उसने कलश की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसे नायरा के सिर पर उड़ेलने वाला हो। ठीक उसी पल तालाब के बीचों बीच पानी उबलने लगा, जैसे नीचे से कोई ऊपर की तरफ धक्का मार रहा हो। पानी की सतह पर लाल सफेद कुछ दिखने लगा, एक साड़ी का पल्लू, धीरे धीरे भीगे हुए बाल, सफेद चेहरा पानी से ऊपर उठी। वो थी शाक चुन्नी। लेकिन अजीब ये था कि उसका चेहरा एक नहीं था। कभी वो कल्याणी का लगता, कभी किसी और औरत का, कभी इंद्राणी दी जैसा, तो कभी खुद नायरा जैसा। जैसे वो एक नहीं, सैकड़ों औरत की मिली जुली परछाई हो। नायरा के भीतर कुछ क्लिक हुआ, जैसे कोई पुराना ताला खुल गया हो। उसे महसूस हुआ कि वो डर नहीं रही, वो गुस्सा महसूस कर रही है। उसने होठों से फिर वही गूंजती आवाज निकाले। हमने सोचा था हमारी कहानी सुनकर लोग औरतों पर जुल्म बंद करेंगे, पर तुमने तो हमारी कहानी का भी बाजार बना लिया। बलि, पूजा, डर, धंधा। पंडित ने मंत्र और तेज कर दिए, कलश उठा लिया। तुम्हें मेरे आदेश मानने ही होंगे। नायरा अचानक खड़ी हो गई। कलाई पर बंधा लाल धागा खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। तुम सोचते हो कि तुम हमें कैद कर सकते हो? पीछे तालाब से निकलती हुई आकृति अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी लग रही थी, जैसे उसकी ही परछाई हो। इंद्राणी दी ने धीरे से फुसफुसाया, कल्याणी। नायरा मीडियम नहीं, हमारी आवाज बनेगी। वो हमें कैद नहीं करेगी, वो हमें सुनेगी और दुनिया को सुनाएगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। उसने कलश को नायरा के सिर पर मारने के लिए ऊपर उठाया। उससे पहले नायरा ने एकदम से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। पंडित की कलाई से तेज जलने की आवाज आई, जैसे किसी ने गर्म लोहे पर पानी डाला हो। उसने चीख मारी। उसी समय तालाब से कई अदृश्य हाथ निकलते हुए महसूस हुए, जिनकी परछाई पानी में दिख रही थी। वो हाथ पंडित के पैरों को पकड़कर धीरे धीरे तालाब की तरफ खींच रहे थे। इंद्राणी, बचाओ! मैंने तुम्हें भी बचाया था। बचाओ, बचाओ! नहीं, तुमने बस हमें डराया था। आज डर तुम पर है। पंडित का शरीर फिसलता हुआ तालाब की कीचड़ तक गया, पर पानी से निकलते अदृश्य हाथों की ताकत ज्यादा थी। आखिरी पल में उसकी चीख गांव की खामोशी में गूंजती रह गई। फिर वो पानी के अंदर समा गया। तालाब फिर शांत हो गया। दिए हवा में बुझ गए। सिर्फ लाल पल्लू का एक कोना पानी में तैरता दिखा और फिर वो भी डूब गया। सुबह होते होते सब कुछ जैसे सामान्य हो गया हो। गांव वालों ने सुना कि हरा धन पंडित रात को पैर फिसलने से तालाब में डूब गया। इंद्राणी दी ने नायरा को स्टेशन तक छोड़ने का इंतजाम किया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर नायरा ने रिकॉर्डर ऑन किया। ये है पाटोला तालाब की कहानी। शाकचुन्नी जो कभी सिर्फ कल्याणी थी, जो हर उस औरत का गुस्सा बन गई जिसकी आवाज दबा दी गई। पर यह कहानी सिर्फ भूत की नहीं है, ये कहानी उन सब की है जो आज भी जिंदा होकर डर में जी रहे हैं। शायद अब शाकचुन्नी किसी को पानी की तरफ घसीटने नहीं आएगी। शायद अब वो माइक के जरिए बोलेगी। उसने रिकॉर्डर बंद किया, या उसे लगा कि उसने बंद किया। ट्रेन में बैठते समय इंद्राणी ने उसकी तरफ देखा। तुम सुनोगी हमारी बाकी कहानियां भी? जरूर। इंद्राणी की आंखों में कुछ था, आशीर्वाद या चेतावनी, समझ नहीं आया। ट्रेन चल पड़ी। डिब्बे में अकेले बैठे हुए नायरा ने रिकॉर्डर चेक करने के लिए प्ले दबाया। पहले तो उसकी खुद की आवाज आई, जैसा उसने स्टेशन पर बोला था। फिर अचानक बीच में रिकॉर्डिंग में एक दूसरी आवाज आ गई।
जो उसने कभी बोला ही नहीं था। अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे तक पहुंच रही है तो हो सकता है मैं अब इस दुनिया में ना हूं, या फिर शायद मैं अकेली नहीं हूं।